चाची को क्या लगता है कि वो मुझे डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगी? लेकिन अब बस मैं भी उनको बता दूंगा कि मैं उनके बिना भी बहुत काम कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटे की तुम, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा भाई जीनू है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। आका तुम्हें घर में सामान चाहिए ना, तो मुझे हुक्म दो, मैं पूरे घर में जादू से सामान भर दूंगा। नहीं। अरे जीनू, अब तुम ना खाने पीने का सामान जादू से मत लाना। तुम्हारा जादू वाला लड्डू खा के मैं नाचने लग गया था। जीनू, तुम्हारा जादू अभी भी आधा अधूरा है और उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा मत कहो आका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस मलिका की है जिसने इस प्यारे से इंसान को एक जिन बना दिया, वो भी ऐसा जिन जिसे जादू करना और जिन होने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। आका खाने का सामान ना सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई और हुक्म दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जीनू, हाँ, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया और जिससे कि मेरा नाम चारों तरफ मशहूर हो जाए। ऐसा काम जो किसी ने ना किया और तुम मशहूर भी हो जाओ, ऐसा कोई काम क्या हो सकता है? सोचो ना जीनू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जीनू, ये हम कहाँ आ गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे हैं और इस मुकाम पे पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। सही कहा तुमने। मैं पहला शख्स हूँ जो पहाड़ पर चढ़ के डर के मारे मर जाएगा। वल्लाह वल्लाह बीबी, चाह गई गरीबी। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। आका हम बगदाद पहुंच गए, अब तो काफला बंद करो। बगदाद बगदाद। जीनू, तुम तो बहुत ऊपर की सोच रहे हो। नहीं, अब मैं तो यहीं रह के कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तुम मेरी उसमें मदद कर सकते हो। हाँ, बहुत ही नेक ख्याल है, मगर कैसा कारोबार? आप जिसमें लागत कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। ऐसा कारोबार जिसमें लागत कम हो और कमाई ज्यादा हो, ऐसा कौन सा कारोबार है? सोचो। मिल गया। हाँ? आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, न जेब से फूटी कौड़ी लगे, बैठे बैठे मुफ्त की खाए। ऊपर वाले के नाम पे दे दे रे बाबा। बेटे की तुम, जीनू, ये क्या है? इससे अच्छा तुम मुझे शेर को खिला देते, मेरे कपड़े वापस दो। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। कोई बात नहीं आका, मेरे पास और भी कारोबार है, मैं अभी चुटकी बजा के। नहीं जी, नहीं जीनू, अब रहने दो। ये कारोबार ना बहुत सरदर्द वाला काम है। मैं नौकरी कर लूंगा भाई, नौकरी कर लूंगा। ठीक है आका, नौकरी। आका शाबाशी, ये हुई ना बात। गुलबदन की अम्मी, ये वही कंगन है ना जो रुखसार ने तुम्हारे पास गिरवी रखे थे जब बचपन में अलादीन बीमार हुआ था और रुखसार को पैसे की जरूरत थी? गुलबदन के अब्बू, अब इन्हें रुखसार के कंगन समझो, अलादीन के पैरों की बेड़ी समझो या अलादीन के गले का फंदा, बात तो एक ही है। बहुत अच्छे, पर मैं कुछ समझा नहीं। अब इतने से बदन में इतनी समझ आएगी कहाँ से? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लगते जिगर और मेरे चांद के टुकड़े, गुल्लू, गुलबदन कहाँ है? जल्दी आ।
जल्दी क्या हुआ? क्या? अम्मी, आपने मुझे जिस तरह बुलाया मुझे लगा अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह को प्यारे? मेरे बच्चे, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोलिए अम्मी, आपका गुल्लू आपके लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का तो पता नहीं, पर ये पोटली अलादीन के कमरे में छुपा दे और खबरदार कोई तुझे देख न ले। अम्मी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल मुझ पे गया है, बिना रिश्वत लिए कोई काम ही नहीं करता। दो आने दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। कसम सोने की अशरफियों की। अब देखना कैसे अलादीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। अलादीन पे इल्जाम लगेगा, वो भी अपनी अम्मी के कंगन चुराने का। रुखसार शर्म के मारे अपना सर नहीं उठा पाएगी और अलादीन जिंदगी भर सर झुकाए हमारे दरवाजे पे खड़ा रहेगा। बेटे की तुम पूरे बगदाद में मेरे लिए नौकरी नहीं है। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर तुम्हारा कद लंबा होता तो तुम ऊंट की आंखों में सुरमा लगाने की नौकरी तुम्हें मिल जाती, और अगर थोड़े पढ़े लिखे होते तो बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा दिल कहता है कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। जिनू, मुझे झूठी तसल्ली नहीं, नौकरी चाहिए। और तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो खामोश रहो। खामोश नहीं रह सकते हो तो जाकर अपना रास्ता नापो। जो हुकुम मेरे आका। मुझे कैसे भी करके 3 अशरिफियां कमानी होंगी, नहीं तो कल घर में खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। काश इस आधे अधूरे जिनू के बदले मुझे जादू करना आता। जिनू, जिनू भाग गया। 30, 40। ये क्या कर रहे हो? आका, तुमने कहा था ना रास्ता नापो, मैं रास्ता नाप रहा हूँ। बस इतना बता दो कहाँ तक नापना है। मेरे सर तक। सर तक? ये लो। जिनू, जाओ और जाकर मेरा बस्ता लेके आओ। आज हमें कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी है। जो हुकुम मेरे आका। अभी आया आका। जरूरत है एक नौजवान की, फनकार की दुकान पे तनख्वाह 3 शर्तियां। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। जश्न फतेह के दिन हमारे मंसूबों पर पानी इसलिए फिरा क्योंकि हमारी किस्मत में उससे भी बड़ी जीत लिखी थी। हम बादशाह के मालिक बन गए। लेकिन हुजूर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उस काले चोर को पकड़ना, चाहे वो जमीन के अंदर जाकर क्यों ना छुपा हो। हम उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेंगे और ऐसी मौत देंगे कि मौत भी डर जाए। लेकिन उससे पहले हम खुद अपने आप को एक नायाब तोहफा देना चाहते हैं। शहजादी, शहजादी, शहजादी यास्मीन। आज बादशाह सलामत,
बादशाह शाहनवाज ऐलान करेंगे हमारे और शहजादी यास्मीन के निकाह की। माशाअल्लाह। शहजादी यास्मीन, आप चाहें हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, हम आपको अपना बना कर ही रहेंगे। चाहे आपके और हमारे बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, सब के सब मिटा कर रहेंगे। तुम कहाँ गायब हो गया? तो वक्त नहीं और ये इधर उधर। हबीबी छा गई गरीबी, वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। आका, तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें नौकरी मिल गई आका। अलादीन नाम तो सुना होगा। जिनू, अगर ये तुम्हारे कोई सड़े हुए टमाटर जैसा मजाक है ना तो ये रही पेशगी। तुम मजाक नहीं कर रहे? मुझे सच में नौकरी मिल गई। हाँ चीनू आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन काम क्या है? कुछ नहीं, बस खड़े रहना है। हाँ? ठीक है। वल्ला वल्ला हबीबी छा गई गरीबी। चलो। हम आज बहुत खुश हैं बिद्दी। हमारा बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। हमसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है कि कब अब्बा हुजूर ऐलान करेंगे। बेसब्री तो होगी शहजादी। बादशाह सलामत वैसे भी देर लगा रहे हैं तशरीफ लाने में। हमारे इतने सालों की मेहनत का नतीजा अब चुम्बन की अदाकारी पर टिका हुआ है। अगर वो सही खेल गया तो बगदाद और ये नायाब हीरा दोनों हमारे हो जाएंगे। मुआफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन अगर चुम्बन ने हमारा खेल बिगाड़ दिया तो उसे मरना होगा इससे पहले कि वो हमारा नाम ले। ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा वो। बामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह शाहनवाज सलामत रहे, 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 बादशाह शाहनवाज सलामत रहे। बस कुछ पल और फिर हम होंगे बगदाद की सुल्ताना। सब कुछ हमारे मुताबिक हो रहा है। शहजादी यास्मीन हमारी होंगी। लगता है चाची जान किसी काम में मशगूल है। इस पोटली को भाई मेरे भाई के कमरे में छुपाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। भाई मेरा भाई। गुलबदन गुलबदन। किस्सों की किताब। गुलबदन, तू कब आया? वो छोड़ी चाची जान, आप बस अपने इस चांद के टुकड़े को इस किताब में से किस्सा सुना दीजिए। कितने सालों बाद ये किताब देखी है। जरूर सुनाऊंगी। अरे ये अचानक बाहर इतनी तेज हवा कैसे चलने लगी? तू यहीं बैठ,
मैं कपड़े उठा लाती हूँ, ठीक है? फिर आकर कहानी सुनाती हूँ तुझे। किस्सों की किताब? तौबा, अम्मी का दिया हुआ काम तो मैं भूल ही गया। इससे पहले चाची जान आए, मैं ये काम कर देता हूँ। कहाँ छिपाऊं इसे? नहीं 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 नहीं, कहाँ छुपाऊं? यहाँ छिपा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ रख देता हूँ। हो गया। अरे गुलबदन, किस बात पर इतना खुश हो रहा है गुलबदन? माफ कीजिएगा चाची जान, वो मैं आपको नहीं बता सकता। मत बता, मैं ही तुझे कहानी सुना देती हूँ। आ बैठ। हाँ चाची जान, आपसे कहानी सुने कितना वक्त हो गया है, वरना बचपन में मेरा भाई और मैं आपसे कहानी सुनने के लिए आपको सारा दिन परेशान किया करते थे। याद है मुझे, अलादीन तो अब भी कई बार जिद करता है कहानी सुनने के लिए, तू ही नहीं आता। वो अभी होता तो कितना खुश होता। दोनों भाई मिलकर मुझसे कहानी सुनते। और वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा अपनी अम्मी के लिए। चाची जान, कहानी? हाँ। वाह, तुम कमाल हो आका। आज तक किसी ने इतना नायाब काम नहीं किया होगा। कैसे इतनी देर बिना हिले खड़े हो? आका, मुझे पूरा यकीन है, चाहे कुछ हो जाए मगर तुम नहीं हिलोगे। भले ही चींटियां तुम्हारे पैरों पे ऐसे ऐसे काटे या तुम्हारे सर पे कबूतर करे या छोटे छोटे बच्चे तुम्हें गुदगुदी करें, मगर तुम नहीं हिलोगे। चुप हो जाओ जीनू। लेकिन आका, मैं सच कह रहा हूँ, इतनी देर बिना हिले तो सिर्फ छिपकली रह सकती है। कहाँ है छिपकली? छिपकली हम इस तरह फन और फनकार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे? बगदाद के सबसे आला तरीन फनकार रज़ाक से मजाक मत कर लड़के, वरना तेरे कद्दू जैसे जिस्म, खून के जैसे मुंह से भी बदतर तेरा मुजस्समा बनाकर बगदाद के चौराहों पर लगा देंगे हम। माफ कर दीजिए जनाब, माफ कर दीजिए, ये दोबारा ही गलती नहीं होगी। हाँ, पीछे आओ जिनू। अच्छा, छिपकली आ जाए या मगरमच्छ, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। यही बेहतर होगा। मेरे आका की इतनी बेइज्जती। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका आका, तुम ऐसे ही बिना छीके खड़े रहो, मैं तुम्हारा मन बहलाने के लिए गाना गाता हूँ। बगदाद का इलाका, बुत बने मेरे आका, मैं छैला बाका, दिल भरो जेबे भरो, दिल भरो। आपकी आंख में यकाएक ये क्या हो गया है? चिलगोजा, ये सब हमारी आंख के पीछे काहे को पड़ जाती। होने को तो कुछ भी हो सकता है बेगम, और जब आपका खूबसूरत चेहरा दिख रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि एक आंख से दिखे या दोनों पे। लगता है आपको भरी सभा में हमने शर्मिंदा कर दिया। नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मोहब्बत का इजहार किया है तो उसका जवाब भी चाहिए बेगम। हुजूर, इस बेवकूफ को रोको, वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो कौन सी वजह है जिसके लिए आपने हम सबको यहाँ बुलाया है? हाँ, आप सब यहाँ आज आए हैं
क्योंकि शहजादी यास्मीन के बारे में हम एक जरूरी ऐलान करना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं शहजादी जो ये एक नई शुरुआत करने जा रही है उसके लिए आप सबकी दुआएं भी इनके साथ हों। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन की निकाह का वक्त आ गया है। चाची को क्या लगता है कि वो मुझे डरा धमका के कुछ भी करवा लेंगी? लेकिन अब बस मैं भी उनको बता दूंगा कि मैं उनके बिना भी बहुत काम कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बेटे की तुम, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे साथ तो मेरा भाई जीनू है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, इच्छा आ गई गरीबी। आका तुम्हें घर में सामान चाहिए ना, तो मुझे हुक्म दो, मैं पूरे घर में जादू से सामान भर दूंगा। नहीं। अरे जिनू, अब तुम ना खाने पीने का सामान जादू से मत लाना। तुम्हारा जादू वाला लड्डू खा के मैं नाचने लग गया था। जिनू, तुम्हारा जादू अभी भी आधा अधूरा है और उल्टा भी पड़ जाता है। ऐसा मत कहो आका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो गलती तो उस मलिका की है जिसने इस प्यारे से इंसान को एक जिन बना दिया, वो भी ऐसा जिन जिसे जादू करना और जिन होने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। आका खाने का सामान ना सही, कोई बात नहीं, मुझे कोई और हुक्म दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिनू, हाँ, मैं ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो किसी ने ना किया और जिससे कि मेरा नाम चारों तरफ मशहूर हो जाए। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन की निकाह का वक्त आ गया है। बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि बगदाद की शहजादी यास्मीन की निकाह का वक्त आ गया है। शहजादी का निकाह मरक्कश के शहजादे जैन के साथ होगा। मुझे लगता है वो कंगन तेरे बेटे ने ही चुराए। अब ये शक सही है या गलत, ये तो तब पता चलेगा ना जब अलादीन के कमरे की शिनाख्त होगी। अब क्या आप लोग छत तोड़कर देखेंगे? यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले के लिए यहाँ से चले जाइए।